बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की ये वीडियो एक रोजेदार घराने के बारे में है। ये वाकया चचा कमाल नाम के एक शख्स का है। चचा कमाल समीर की ऑफिस में साफ सफाई का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर की ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी आप तो जानते ही है अभी मेरा बिजनेस ना के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हो। समीर ने जोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कप कपाते हुए हाथों से चाय का कप उठाया और कप कपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुसीबत को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली, कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आएंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालो। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले आप चाय पी लो, आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दे, मुझे मेरा किराया दे। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा कमाल घर के अंदर आए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई और चचा किसी गहरी सोच में गुम हो गए। तो बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? आपने कहा था इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी, सब वुजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चचा की बीवी बोली, हाजी सुनते हो, क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए, 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारी इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सबर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लेने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारे खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारी से परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजार में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। चचा जानते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा जान, आपने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे आने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, वो पूरे 5000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बचा हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी। सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत में लग गए। दिन गुजर गया और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग कर ले आओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, खाला मेरी अम्मी ने कहा है थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। वो बच्ची खामोश हो गई और वापिस अपने घर आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा।
फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठे थे। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा, जिनके घर में बर्फ लेने में गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा, हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी, अल्लाह हमको भी देगा। तो इतने में बेटा कहने लगा, मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गई। बच्चे रोजाना पकोड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देते। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा, रोजाना गर्म पानी से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है, घर में हमको आज सेब ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा, मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा कि ये सेब कितने के हैं? ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए। फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इतने के जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा। चचा 30 रुपये में तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है। चचा कमाल बोले, 30 रुपये रख लो और वो मुझे दे दो। आज 10 रोजे गुजर गए हैं, मेरे बच्चों ने एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस बात को सुनते ही दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपये वापस किए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर जी सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फल की टोकरी में से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस। उसके दिल में कामसी पैदा हुई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लेकर उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया और अपनी कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है? बेटे ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल के भी आंखों में आंसू आ गए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना। और कहा, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मयसर नहीं होती। कल से कुछ फल फ्रूट चचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी। समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाते, हालांकि वो असली जरूरतमंद होते हैं। ऐसे लोगों का आप ख्याल रखें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।